Hello student, welcome to my YouTube channel. Today I am going to deal a very important topic, mensuration. In mensuration, shape is divided into two parts. First is two-dimensional shape and the second one is three-dimensional shape. Two-dimensional shape में कौन कौन सा फिगर आता है? ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, rhombus, etc. And in 3D, cylinder, cuboid, cube, cone, etc. तो स्टूडेंट इन लेक्चर वन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2D डायमेंशनल के बारे में हम लोग सिर्फ जानेंगे और लेक्चर 2 में हम लोग 3D के बारे में जानेंगे। हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल का फिगर कुछ इस तरह होता है। देखिए, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसको बोलते हैं लेंथ और जो शॉर्टेस्ट साइड होगी उसको बोलते हैं ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखिए रेक्टेंगल को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं आर, आप लोग ऐसा नहीं करना, आप लोग को पूरा रेक्टेंगल लिखना, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो देखिए ये लेंथ है ना, तो ये भी लेंथ होगा, ये भी ब्रेथ होगा, तो सारे साइड को हम लोग ऐड कर देंगे ना। तो सारे साइड को ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारा 2l + b। अब हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल के बारे में, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, देखिए रेक्टेंगल का जितना भी साइड है ना एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। तो एक हम लोग डायगोनल ड्रॉ कर दिए। अब देखिए ये तो हम लोग डायगोनल डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ये हमारा रेक्टेंगल खत्म हो गया। सेकेंड वन है स्क्वायर। देखिए स्क्वायर का फिगर कुछ इस तरह होता है। स्क्वायर में खास बात ये है ना कि ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, देखो स्क्वायर को यहाँ पर हम लोग एस से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को एस सिर्फ नहीं लिखना, आप लोग को पूरा लिखना। तो क्या होता है, देखिए स्क्वायर भी एक तरह का है ना, रेक्टेंगल ही होता है, लेकिन इसमें क्या है कि चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हो गया ये, अब ब्रेथ हो गया ये, ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर। इसको हम लोग साइड स्क्वायर भी बोलते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वी नो दैट पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल द साइड। तो चारों साइड को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 4a। अब थर्ड वन है डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड होगा, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दिया, डायगोनल को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2a स्क्वायर, ये देखिए बाहर आ जाएगा √2। ये हमारा हो जाएगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर को है ना हम लोग सिर्फ डायगोनल से भी बना सकते हैं। कैसे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला एक और हो जाता है, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। दिस वन इज आल्सो द एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वन है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल होता है और इक्वल होता है। ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम।
इसको मानेंगे हम लोग बेस, ये हमारा हो गया, इस डायमेंशन को मानेंगे हम लोग ए, और हम लोग एक हाइट ड्रॉ करेंगे। हाइट मतलब क्या होता है, जब बेस से है ना एक 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करता है, ये होगी हमारा क्या, हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हो जाएगा बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड। देखिए अपोजिट साइड इसमें क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक। ये हमारा हो जाएगा 2a + b। हेलो स्टूडेंट, टाइप 1 क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 80 मीटर। तो एक क्या है हमारे पास स्क्वायर पार्क, ठीक, और इस स्क्वायर पार्क का जो पेरीमीटर है वो कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर पार्क का ऑल द साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, देखिए S फॉर स्क्वायर, P फॉर पार्क, आप लोग को पूरा लिखना है, ठीक है ना, शॉर्टकट मैं सिर्फ यूज करूँ, आप लोग मत करना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क कितना गिवन है, 80 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क का फॉर्मूला होता है 4a, यहाँ पे 80 दिया हुआ है, काट देंगे 20 बार में, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 मीटर। अब हम लोग क्या फाइंड करना, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर, ये हमारा कितना है 20, तो 20 इंटू 20 इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। दिस वन इज योर आंसर। सेकेंड टाइप है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इज 70 सेंटीमीटर। ओके, एक रेक्टेंगुलर सीट है, तो हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल में एक होता है लेंथ और एक होता है ब्रेथ, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, ठीक है, R फॉर रेक्टेंगुलर और S फॉर सीट, ये 70 सेंटीमीटर क्या है, गिवन है। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2L + B होता है ना, तो ये कट जाएगा 35 बार में, तो L + B कितना होगा, 35। अब देखिए क्वेश्चन में, इफ इट्स ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ की जगह लिख देंगे 15, 35। देखिए 15 को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो लेंथ कितना आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना, लेंथ निकल गया 20 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है हमारा 20, अब ब्रेथ कितना है 15, कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टूड। फोर्थ वन है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल, पहले एक ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ये हो गया बेस, ठीक। अब हम लोग किसी को भी एक बेस मान लेते हैं, तो हम लोग इसको बेस मान लिए, और इसके अपोजिट साइड में जो वर्टेक्स है वहाँ से एक 90 डिग्री में एक लाइन ड्रॉ हम लोग कर देते हैं जो कि बेस को टच कर रहा हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, on the basis of sides, on the basis of sides there are 3 types of triangle. नंबर 1 है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि एक ट्राइंगल है, इन स्केलन ट्राइंगल ऑल द साइड्स आर अनइक्वल, मैंने तीनों साइड क्या है, अनइक्वल है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर।
ऑफ ट्राइंगल, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सबको ऐड कर दिए। अब हम लोग फाइंड करेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है? पेरीमीटर को हाफ कर देंगे, हाफ कर दिए तो हमारा क्या फाइंड हो जाएगा? एस। अब देखिए हमको अब फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए जब स्केलर ट्राइंगल होगा ना तभी ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। वो फॉर्मूला हो जाएगा सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस ए इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस बी इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस सी। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन एज हीरोन्स फॉर्मूला। क्लास 9 में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। सेकेंड वन है आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होता है ना कि आइसोसेल्स ट्राइंगल में कोई भी दो साइड क्या होगा? इक्वल होगा। तो जैसे मान लीजिए ये और ये साइड क्या है? आपस में इक्वल है, और ये क्या है? ये दोनों से अनइक्वल है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे बेस से ऑन द अपोजिट वर्टेक्स से, ठीक है? तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब भी हम लोग इस तरह का कोई लाइन ड्रॉ करते हैं ना तो ये जो बेस है आधा आधा में ब्रेक हो जाता है। तो ये पूरा कितना था? बी है, तो आधा में ब्रेक होगा तो b/2 हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए ये जो ट्राइंगल है ये क्या हो गया? बेस। ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो हम लोग हाइट पहले फाइंड करेंगे, ठीक है? तो हाइट पहले फाइंड करते हैं, ठीक, जिसको हम लोग इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, ठीक है? समझने के लिए लिख देते हैं, ठीक? तो हाइट परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस माइनस बेस स्क्वायर। तो बेस क्या है? b/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस b²/4। क्या करेंगे यहाँ पे? 4 ले लेंगे एलसीएम। 4a² माइनस b² अंडर रूट। तो 4 देखिए बाहर आ जाएगा ना, 1/2, और ये 4a² माइनस b²। ये हमारा क्या हो गया? हाइट ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल, ओके, जिसको हम लोग h से डिनोट कर रहे हैं। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। तो हाफ, बेस कितना दिया हुआ है? b, और हाइट तो देखिए हम लोग यहाँ फाइंड किए ना, हाफ इंटू 4a² माइनस b²। तो क्या हो जाएगा? 1/4 b अंडर रूट 4a² माइनस b²। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल का फॉर्मूला। थर्ड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है कि ऑल द साइड्स इन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर इक्वल। सारा साइड क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसमें भी हम पहले हाइट एक ड्रॉ करेंगे। ये जो बेस है उससे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं 90 डिग्री पे अपोजिट वर्टेक्स में। ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइट, ठीक। तो जैसे ही हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं ना तो बेस क्या होता है? हाफ हाफ में ब्रेक हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? a/2, और ये क्या हो जाएगा? a/2, ठीक। तो हम लोग ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल में ये क्या हो गया? बेस। ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो हम लोग हाइट फाइंड करते हैं। हाइट यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर भी है इस ट्राइंगल में। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है? a² हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। बेस क्या है? a/2 का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा a²/4। 4 ले लेंगे एलसीएम। 4a² माइनस a² 3a² बाई 4।
तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा, a/2√3। ये हमारा क्या हो गया, हाइट। अब देखिए स्टूडेंट, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, ए है ना, और हाइट क्या है, हाइट तो हमारा ये आया है √3a/2। देखिए 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई होगा तो a² हो जाएगा, ठीक, और √3 है तो ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला। अंडरस्टूड। हेलो स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर 34 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर, हैंस फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड। तो देखिए एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का साइड दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। हम लोग देखिए जानबूझकर 20 सेंटीमीटर को नीचे लिए हैं, ठीक है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले एक कितना दिया हुआ 42, बी दिया हुआ 34 और सी दिया हुआ है 20। तो हम लोग यहाँ पे देखिए ऑल द साइड्स आर अनइक्वल है, तो हैंस दिस ट्राइंगल इज ए स्केलेन ट्राइंगल, सो इट इज ए स्केलेन ट्राइंगल। तो स्केलेन ट्राइंगल में क्या करेंगे, पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a+b+c/2। तो ए कितना 42 + 34 + 20 / 2 कितना हो जाएगा 6 5 96 कट जाएगा, आ जाएगा 48। ये हमारा आ गया सेमी पेरीमीटर। सो बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, व्हाट, हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस बी, सेमी पेरीमीटर माइनस सी। सेमी पेरीमीटर है 48 इंटू 48 माइनस 42 इंटू 48 माइनस 34 इंटू 48 माइनस 20। सो 48 इंटू 48 में 42 जाएगा 6, 48 में 34 जाएगा 40, और 48 में 20 माइनस करेंगे तो 28। अब हम लोग इसका ले लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका एक और तरीका देखिए, 48 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 6, ये 6 पहले से है। 14 को हम लोग लिख देते हैं 2 इंटू 7, और 28 को हम लोग लिख देते हैं 7 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 7 का पेयर बन गया, 6 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया। तो फिलहाल अभी इतना बाहर निकाल देते हैं, 6 इंटू 7 इंटू 2, बचा क्या हमारे पास 8, और क्या बचा है, ये वाला 2 बचा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 7 42 इंटू 2 84। देखिए 8 इंटू 2 क्या होता है 16, 16 का क्या होता है हमारे पास 84 इंटू 4, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 4 4 जा 16 1 32 33 सेंटीमीटर स्क्वायर।
दिस इज योर एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अंडरस्टूड। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड। मतलब ये जो शॉर्टेस्ट साइड है ना, यहाँ से एक अल्टीट्यूड मैंने एक हाइट ड्रॉ करते हैं। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट। इसका हमको हाइट निकालना है, तो कैसे निकलेगा? ठीक, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारा? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बेस कितना दिया हुआ है? 20, और हाइट क्या है? हाइट तो हमको निकालना है 336। ये कट जाएगा 10 बार में। हाइट इज इक्वल टू 336 डिवाइडेड बाय 10। ये 10 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 33.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया? हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड। अंडरस्टूड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसियल्स ट्राइंगल हुज इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। तो हम पहले एक आइसोसियल्स ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। आइसोसियल्स ट्राइंगल में हम लोग जानते हैं कि दो साइड क्या होता है? इक्वल होता है, और जो अदर साइड होता है वो क्या होता है? अनइक्वल होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो इक्वल साइड है ना वो गिवन है 12 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसियल्स ट्राइंगल। यहाँ पर आइसोसियल्स को हम लोग आई से डिनोट कर रहे हैं, ट्राइंगल का छोटा सा ट्राइंगल बना दे रहे हैं। ये हमारा दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। ये तीनों साइड को जोड़ देते हैं, ए प्लस बी प्लस ए। तो ए कितना दिया हुआ है? 12, प्लस बी नहीं दिया हुआ है, फिर ए दिया हुआ है 12। 12 प्लस 12 24, प्लस बी इक्वल टू 30। तो बी इक्वल टू हो जाएगा 30, और ये 24 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो बी हमारा क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर। बेस ऑफ एन आइसोसियल्स ट्राइंगल आ गया 6 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ एन आइसोसियल्स ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ एन आइसोसियल्स ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू बी अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर। तो 1/4 बी कितना आया? 6, 4a, ए कितना है हमारे पास? 12 का स्क्वायर, अब बी कितना आया था? 6 का स्क्वायर। तो ये देखिए कट जाएगा ना 3, ये 2 बार में। तो 3/2 4 इंटू 144 माइनस 36। तो 3/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं 16, 4 4 से 16, एक कैरी, 4 4 से 16 और एक 17, और एक 4 1 5 576 माइनस 36 क्या हो जाएगा? 3/2। 576 में 36 घटा देता है, 6 में 6 गया 0, 7 में 3 गया 4, अब 5 में 2 3 जाए 5। अब देखिए 540 का अंडर रूट क्या होगा? 3/2। 540 का अंडर रूट होता है 6√15। 2 को 6 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 इंटू 3 9√15। ओके, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34.856, और हमको अप टू 2 डेसिमल तक ले जाना है, तो अप्रॉक्स में क्या आ जाएगा? 34.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 81/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे। हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड जो होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? गिवन है। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं, और ट्राइंगल को हम लोग शॉर्टकट में ट्राइंगल ड्रॉ कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना है। ये हमारे पास दिया हुआ है 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ओके, ये गिवन है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3 a² डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 81 √3, ये गिवन है। देखिए √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। a² इक्वल टू 81, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। 81 इंटू 4, देखिए 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, तो 9 इंटू 2 क्या हो गया? 18। ये हमारा क्या हो गया? साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड हो गया। अब हम फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम लोग पेरीमीटर का मतलब होता है ना सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड को जोड़ देते हैं, तो 3a हो जाएगा। सॉरी 18 3 जा 54 सेंटीमीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टूड? हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। पहला टाइप क्या है? सर्कल। तो सर्कल कुछ इस तरह का होता है। सर्कल में क्या होता है? एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम लोग O से डिनोट करते हैं, और उस सेंटर पॉइंट से किसी भी आर्क को टच करेंगे तो उसको बोलते हैं रेडियस। इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। ठीक, और इस रेडियस को अगर हम लोग इधर से भी ड्रॉ कर देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? रेडियस। और इस पूरे लाइन को क्या बोलेंगे? डायमीटर। क्या बोलेंगे? डायमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू हो जाता है 2 इंटू रेडियस। सो रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा d/2। डायमीटर को यहाँ पे हम लोग d से डिनोट करते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। ठीक, पाई का यहाँ पर जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7, या फिर किसी किसी बुक में 3.14 लिया जाता है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग पेरीमीटर बोलो या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा आपका 2πr या फिर πd। ओके, जब रेडियस दिया हुआ रहेगा तो 2πr यूज़ करेंगे, और यदि अगर क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे सरकमफ्रेंस निकालने के लिए। सरकमफ्रेंस का मतलब यहाँ होता है सम ऑफ ऑल साइड। अब आ जाते हैं हम लोग रिंग में। तो रिंग में क्या होता है ना कि रिंग में 2 सर्कल होता है जिसको कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, लेकिन उसका सेंटर पॉइंट क्या होता है? एक ही होता है। ठीक, ये इसका रेडियस हो गया r से डिनोट कर दिए। अब बड़ा वाला सर्कल का रेडियस को हम लोग कैपिटल R से डिनोट कर दिए। तो एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला होता है πr² माइनस r²। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग सेमी सर्कल में। सेमी सर्कल कुछ इस तरह का होता है। ये हो गया सेंटर पॉइंट, ये हो गया रेडियस, ये भी हो गया रेडियस। तो सेमी सर्कल में एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है ना πr², बस उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर सरकमफ्रेंस अगर बोल रहा फाइंड करना, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो क्या हो जाएगा? देखिए इसका मतलब क्या होता है? पाई। आर, इसका मतलब क्या हो गया? πr। उसके बाद सरकमफ्रेंस का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो ये हो गया हमारा πr, ये हो गया r प्लस r, तो 2r, r ले लेंगे कॉमन, तो पाई प्लस 2। दिस वन इज योर सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। एंड द फोर्थ वन है क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। देखिए सर्कल का जो 1/4 भाग होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? इस पोर्शन को क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला होता है πr² डिवाइडेड बाय, और क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस
देखिए ये हमारा हो जाएगा पाई आर बाई 2, और ये एक रेडियस है ना और ये एक रेडियस है, तो 2r। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, r कॉमन ले लेंगे तो पाई बाई 2 प्लस r, सॉरी प्लस 2। दिस वन इज योर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल फॉर्मूला। अंडरस्टूड। हेलो स्टूडेंट, अब हमारा एक सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल इफ इट सर्कमफ्रेंस इज 18 पाई सेंटीमीटर इज गिवन। मतलब क्या, एक सर्कल है, सर्कल में एक सेंटर पॉइंट होता है और ये एक रेडियस है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस जो है हमारा गिवन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल को हम लोग यहाँ पे छोटा सा सर्कल बना देते हैं। क्या दिया हुआ, 18 पाई सेंटीमीटर। आप लोग को नहीं बनाना, आप लोग को सर्कल लिखना है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और दिया हुआ है 18 पाई। देखिए पाई पाई कट जाएगा, आर इज इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा, तो 18/2 9। रेडियस क्या आ गया हमारा, 9 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का फॉर्मूला होता है 2 इंटू 2/7 इंटू रेडियस कितना है 9 इंटू 9। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 22/7 को है ना हम लोग पाई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 81, पाई को पाई ही रहने दो, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, नंबर 6 और सबसे लास्ट है ट्रेपिजम। ट्रेपिजम क्या होता है, ट्रेपिजम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें दो साइड, ट्रेपिजम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें दो साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। देखिए ये साइड के आपस में पैरेलल है ना, लेकिन ये साइड क्या है, आपस में नॉन पैरेलल है। तो इस फिगर को क्या बोलेंगे, ट्रेपिजम। अब ये जैसे मान लीजिए बेस है, तो इस पर एक हाइट ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइट, ये हमारा क्या हो गया, बेस, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रेपिजम का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपिजम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये बी है और इसको मान लेते हैं हम लोग ए, ठीक है। ये दोनों के आपस में पैरेलल साइड है ना, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड को हम लोग जोड़ देते हैं। और ये जो पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस कितना h है, इसको हाइट भी बोल सकते हैं या फिर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपिजम का फॉर्मूला। अंडरस्टूड। अब देखिए स्टूडेंट, एक लास्ट है रोम्बस। रोम्बस सिमिलरली एक पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है, पैरेललोग्राम। इसमें बस डिफरेंस यही है ना, इसमें चारों साइड क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। याद रहे ये स्क्वायर नहीं है, इसमें क्या है, चारों साइड क्या है, इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू, अब देखिए ये जो डायगोनल है ना, इसको हम लोग D1 से डिनोट करते हैं, और ये जो डायगोनल है इसको हम लोग D2 से डिनोट करते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर 1 इज the area of a trapezium is 540 centimeter square if the ratio of parallel side is 7:5 and the distance between them is 18 centimeter. Find the length of parallel side. तो सबसे पहले एक ट्रेपिजम हम लोग ड्रॉ करेंगे, ओके। इसको ए से डिनोट कर दिए, इसको बी से डिनोट कर दिए। ये दोनों के बीच में, पैरेलल साइड के बीच में जो हाइट है, ये कितना दिया हुआ है
18 सेंटीमीटर। ओके, और एरिया ऑफ ट्रेपिजम क्या हमारा गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपिजम 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपिजम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू हाइट। सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाइट कितना दिया हुआ 18, 540, 9 बार में कट गया, 9 को हम लोग काट सकते हैं 540 को 60 बार में, तो ए प्लस बी क्या हो गया 60। अब देखिए जो पैरेलल साइड है वो रेशियो में दिया हुआ ना 7:5, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक स्टेटमेंट नोट करेंगे, लेट द पैरेलल sides of trapezium be 7x and 5x respectively। ओके, जब भी 7:5 में रहेगा तो 7x और 5x में हम लोग बांट देंगे। तो देखिए a प्लस बी क्या है, a प्लस बी हमारा 60 आ रहा, तो a कितना होगा 7x और b क्या होगा 5x इक्वल टू 60, 7 + 5 12x इक्वल टू 60, 12 का टेबल में 60 आता है 5 बार में, तो x क्या आ गया हमारा 5। तो हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। तो a कितना है 7x, 7 × 5 इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, और b कितना हमारा 5x, 5 × 5 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट का सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर 2 में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 3D मतलब 3 डायमेंशनल शेप के बारे में। थैंक यू, बाय।